दोस्तों दो वीडियोस हैं, आपने आखिर में बिल्कुल एंड पे मैंने लगाई हैं, वो आपने लाजमी देखनी है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप पाकिस्तानी में हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैं आपके सामने दो चीज़ें रखने जा रहा हूं। एक वीडियो लीक है, बहुत ही अहम वीडियो लीक है और बहुत ही शर्मनाक वीडियो लीक है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको ना मेरी बात की समझ नहीं आएगी। अच्छा नाज़रीन, NA 127 के अंदर जो है अता तारड़ साहब खड़े हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े हैं और तीसरे उम्मीदवार हैं ज़हीर अब्बास खोखर साहब। कल अता तारड़ साहब ने एक 3 मस्कीन से बच्चों को पकड़ा और उनके पास से कुरान पाक, सूरह यासीन और क्रिश्चियंस की जो मुकद्दस किताब है उसको उठा के थाने में ले जाके उन्होंने कहा जी ये वोट खरीद रहे थे, देखिए जी मैंने छापा मारा है, मैंने पकड़ा है, मैंने ये किया है, ये लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए। तो इन्हीं के एक लीडर के ये बड़े मशहूर अल्फाज थे कि शर्म भी कोई चीज़ है, हया भी कोई चीज़ है, शर्म आनी चाहिए, हया होनी चाहिए, ये भी कोई चीज़ें हैं। ये इनके एक लीडर की, बड़े लीडर की जो है ना, अता तारड़ साहब के एक बड़े लीडर की ये बहुत बड़ा मशहूर और मारूफ कौल था जो मैं आपके सामने मैंने रखा कि कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। मगर बड़े ही मज़े की बात है कि अता तारड़ साहब को भी कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए कि अता तारड़ साहब की वीडियो लीक हुई है कि उनके 4 बशिंदे बैठे हुए हैं एक दफ्तर में और पीछे उनकी अता तारड़ साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, फ्लेक्सेस लगी हुई हैं, उमर सोहेल ज़िया भट्ट साहब की फ्लेक्स लगी हुई है और वो वहाँ पर बैठकर वोट को खरीद रहे हैं। किसको खरीद रही हैं जी? वोट को खरीद रही हैं। कैसे? कुरान पाक रखा हुआ है, सामने लेडीज फिर रही हैं, वो जनाब कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा रही हैं। आप ऑडियो भी उसकी सुन सकते हैं, मैंने इसी वीडियो के एंड पर वो वीडियो भी लगा दी है। हालांकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, मगर मैंने फिर भी वो वीडियो इसलिए लगाई है कि आप लोगों तक जो है ना सच पहुंच सके। क्या पहुंच सके? सच पहुंच सके। और सच जो है वो पहुंचाना वॉइस ऑफ पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी हमेशा आप लोगों तक सच और हक बात को पहुंचाता है और इसीलिए मैंने उस वीडियो को, जो वीडियो लीक हुई है अता तारड़ के दफ्तर की, वो मैंने आप लगाई है। उसमें आपने गौर से सुनना है। खातून हाथ रखती है कुरान पाक के ऊपर और कहती है कि मैं अता तारड़ को हल्फिया बयान करती हूँ, हल्फन कहती हूँ कि मैं अता तारड़ को वोट डालूंगी। और साथ ही उसको जो सामने बैठे हुए उनके बशिंदे हैं वो 5,000 रुपये का नोट उनको पकड़ा देते हैं। अच्छा, 5,000 का नोट पकड़ाते हैं, वो पकड़ती है और चली जाती है। दूसरी खातून आ जाती है, वो भी इसी तरह करती है। उधर आपको खवातीन का एक जम्मे गफीर भी नजर आ रहा है। और जम्मे गफीर किस चीज का है ये आप समझते हैं कि ये सिर्फ वोट को खरीदने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ज़मीरों को खरीद रही हैं, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी है ज़मीरों को खरीदने की। ये पहले PTI के जो मुनहरिफ अराकीन हुए थे उनके ज़मीर खरीदे गए, इन्होंने ज़मीर खरीदे। अब इन्होंने आम आवाम के ज़मीर खरीदना शुरू कर दिए हैं। आम आवाम से कुरान पाक का हलफ ले रहे हैं। कुरान पाक की असल में ये बेहुरमती हो रही है। ये कुरान पाक की इतनी बड़ी बेहुरमती है कि आप अगर कोई कुरान पाक को उठाता है, जलाता है, वो अपनी जगह पर बेहुरमती है, मगर ये यकीन जाने कि ये उससे बड़ी बेहुरमती है। आप अता तारड़ के उन बंदों से पूछो कि कभी कुरान पाक को खोल के पढ़ते भी हो? ना ये कुरान पाक को इन्होंने पढ़ा होगा, ना इन्होंने तर्जमा उसका पढ़ा होगा, ना इन्होंने तफसीर, तो बड़ी ही दूर की बात है। और अच्छा, अब इसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर नोटिस लेगा? नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन इसलिए नोटिस नहीं लेगा क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन हो रहा है। बाकी सारी जमातें तो आपस में मिली हुई हैं। आप NA 127 में इंटर होते हैं, इंटर होते साथ ही आप देखें वॉल चॉकिंग हुई है। वॉल चॉकिंग के अलावा इतने बड़े बड़े फ्लेक्सेस हैं, मैंने थंबनेल के ऊपर वो फ्लेक्सेस लगाए हैं। इतने बड़े बड़े फ्लेक्सेस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की इंतहा की कह लें कि वो कर रही हैं, खिलाफ वर्जी कर रही हैं कि 2/3 का एक
स्टीमर लग सकता है और 3x9 का एक बैनर लग सकता है, इससे बड़ा साइज नहीं लग सकता। मगर यहाँ पर 100 फुट के फ्लेक्स लगे हुए हैं, बिलावल जरदारी के भी और अता तारड़ के भी। दो चार होते तो और बात है कि ये कहा जा सकता है कि ये दफ्तर है, मगर इन्होंने तो हुडिंग्स लगा दी हैं। हुडिंग्स के ऊपर जो है वो अता तारड़ की भी फ्लेक्सेस लगी हुई हैं और बिलावल भुट्टो की भी लगी हुई हैं। अब इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि इन दोनों को नाअहल करें। इन दोनों के खिलाफ वीडियोस आ चुकी हैं कि बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो वीडियो आई है वो भी आपने देखी, जो अता तारड़ ने रिलीज की है, और एक वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं, वो वाली वीडियो भी आप देख लें कि अता तारड़ के लोग जो हैं वो वोट खरीद रहे हैं। वीडियो आ चुकी है और उसूलन जो है वोट खरीदने वाले को नाअहल किया जाता है, और इन दोनों को नाअहल करके जहीर अब्बास खोखर को जो है इस वक्त आजाद उम्मीदवार है। अगर उसके अलावा और कोई NA 127 पर उम्मीदवार नहीं है, अगर नहीं है तो जहीर अब्बास को बिला मुकाबला जो है वो MNA डिक्लेयर करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन जेन्युइन में इलेक्शंस करवा रहा है, अगर सिलेक्शन होनी है तो फिर जो मर्जी करें, जो मर्जी करते रहें, जैसे वो कर रहे हैं। बड़े बड़े हुडिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कुरान पाक के ऊपर रख कर वो लिए जा रहे हैं, हलफ लिए जा रहे हैं, फिर तो ये सब कुछ होता रहेगा और इसी तरह इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहेगा। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। क्या पता तारक को वोट देंगे। मैं अगर देखती हूँ क्या तो वोट नहीं पता तारक को आगे आए जल्दी से आते हैं जल्दी। आपका नाम क्या है? आप बता दीजिए। आपका क्या अपने लोग पता तारक ठीक है। आगे आते हैं जल्दी से।